नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको 9वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है अगर नाक ना होती, इस पाठ के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। बच्चों, इस पाठ के जो लेखक है गोपाल बाबू शर्मा। इस पाठ के जो लेखक हैं बच्चों गोपाल बाबू शर्मा। आइए इनके बारे में हम एक बार जानेंगे। इधर देखिए बच्चों, गोपाल बाबू शर्मा हिंदी के आधुनिक साहित्यकारों में, व्यंग्य रचनाकारों में श्री गोपाल बाबू शर्मा का नाम उल्लेखनीय है। किसमें बच्चों? साहित्यकारों में और व्यंग्य रचनाकारों में श्री गोपाल बाबू का शर्मा का नाम है जो उल्लेखनीय है। नीचे देखिए बच्चों, इनके जो कहानी संकलन है चलते चलते कांच के कमरे, इनके कहानी संकलन है। आगे देखिए बच्चों, झूठा जल रहा है, एक व्यंग्य रचना है बच्चों। अनुसाधन और अनुशीलन, इनके विवेचन रचना है बच्चों। जो मैं आज करने वाली हूँ जो पाठ, यदि नाक ना होती, एक व्यंग्य रूप में दिया गया है बच्चों। अब आइए इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ में बोर्ड पर लिख चुकी हूँ, इसे भी हम एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, शब्दार्थ। मुहाल का मतलब होता है मुसीबत में फंसना। औकात का मतलब होता है हैसियत, योग्यता। हकड़ी का मतलब होता है अकड़। फ्रंट का मतलब होता है सामने। नौबत का मतलब होता है हालत। बच्चों, इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ। अब आइए बच्चों, मैं एक बार इस पाठ को समझाने से पहले मैं एक बार इस पाठ को अच्छे से एक बार पढ़ लेती हूँ। अब गौर करके सुनना। इधर देखिए बच्चों, पाठ 3, अगर नाक ना होती। गोपाल बाबू शर्मा। कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। खर्च लेकर भी ब्याह, शादी, बात, चौचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। खरीदने की औकात ना होने पर भी महंगी किस्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि ले आते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। लोग अपनी दाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक के कारण आदमी को नाकोचने चबाने पड़ते हैं। नाक बहुत जल्दी कटती है और प्राय बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, कोई झूठा मूठा इल्जाम जान को लग जाए तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यह भी एक वैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली हैं, पर ज्यादातर लोग उन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं। एक तरह लोग छींक की वजह से छींकते हैं, तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर जानबूझकर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, जब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है, एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़ती पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात तो छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पहुंचना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पहुंचने से तो रोने का
सारा मजा ही खिरखिरा हो जाता है। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज्यादा अच्छाइयां हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक बहु सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। नाक रहना बहुत जरूरी है, वैसे भी और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, छोट जैसी चपटी हो अथवा पकोड़ा जैसी मोटी, लेकिन होनी जरूर चाहिए। जिसके नाक ना हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद ना करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना चज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है। अब आइए बच्चों इस पाठ के बारे में हम जानेंगे। बच्चों, अगर नाक ना होती इस पाठ के जो लेखक हैं गोपाल बाबू शर्मा। इस पाठ का जो आशय है बच्चों, नाक मनुष्य का प्रमुख अंग है। जो नाक है एक मनुष्य का प्रमुख अंग है। बहुत सारे अंग है हमारे देह में, जैसे कि आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सर, ऐसा पूरा हमारे देह के अंग है बच्चों। लेकिन नाक मनुष्य का एक प्रमुख अंग है। नाक के कारण मनुष्य समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकता है। इसका मतलब बच्चों, नाक का मतलब है बच्चों इज्जत। इज्जत के कारण मनुष्य समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने रख सकता है, क्योंकि नाक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। प्रतिष्ठा का प्रतीक मतलब बच्चों संकेता माना जाता है। किसका? प्रतिष्ठा का। इस पाठ के हास्य व्यंग्य द्वारा शिष्ट मनोरंजन प्रतिपादित है। इस पाठ के हास्य व्यंग्य के रूप में इस पाठ को दिया गया है बच्चों। इस पाठ में हम हास्य मनोरंजन में हम देख सकते हैं। अब आइए बच्चों इस पाठ के बारे में हम जानेंगे। इधर देखिए, कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती, है ना बच्चा? कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक का मतलब है बच्चा इज्जत, है ना बच्चा? जो समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब, काला गोरा, ऐसे में अगर इज्जत ना होती कितना अच्छा होता। अगर नाक ना होती तो कितना अच्छा होता। नाक की चिंता में आदमी जीना मुहाल हो गया है। नाक की चिंता मतलब इज्जत की चिंता में मनुष्य समाज में जीना मुश्किल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकद्दमेबाजी में बर्बाद हो जाता है। नाक रखने के लिए मतलब इज्जत रखने के लिए आदमी कॉम्पिटिशन में लग गए बच्चों। लग जाने में, कॉम्पिटिशन लगने में ना बर्बाद हो जाते हैं। किस तरह देखिए बच्चों, खर्च लेकर भी ब्याह शादी करते हैं, है ना बच्चों? खर्च, जो हमारे पास पैसे नहीं रहते दूसरे के पास खर्च लेकर भी ब्याह शादी करते हैं। बात चौचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर भी नहीं, जो किसी के घर में लड़का हो लड़की, वो खुशी में हम क्या करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। सिर्फ जन्म पर भी नहीं, मृत्यु पर भी, किसी का मृत्यु होने पर भी हम दूसरों को खाना खिलाते हैं, है ना बच्चों? खरीदने की औकात ना होने पर भी, खरीदने की औकात मतलब बच्चे इधर देखिए, औकात का मतलब वो हैसियत, योग्यता करके मैं लिखी हूँ बोर्ड में। जो कैपेसिटी हमारे पास नहीं रहती वो खरीदने की, लेकिन फिर भी हम किसी के पास पैसे लेकर, कर्ज लेकर हम क्या करते हैं, महंगी टीवी, फ्रिज, कूलर आदि चीजें हमें खरीद कर घर को लाते हैं। क्योंकि नाक नीचे होने से डरते हैं, क्योंकि इज्जत कम होने से हम डरते हैं। लोग अपनी दाग जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। लोग अपनी दाग जमाने के लिए, लोग अपने समाज में स्थान बनाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक का मतलब बच्चा इज्जत ऊंची रखते हैं। आगे देखें बच्चों, नाक के कारण आदमी को नाखून चने चबाने पड़ते हैं। नाक के कारण आदमी अपने नाखून चने चबाने पड़ते हैं। नाक बहुत जल्दी करती है। नाक बहुत जल्दी करती है मतलब इज्जत बहुत जल्दी करती है। जैसे क्या, और बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। नाक कटने के लिए बच्चों सिर्फ हथियार की नहीं जरूरत पड़ती, वैसे ही नाक कट जाती है, इज्जत वैसे ही चली जाती है। जैसे कि आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है ना बच्चों? जो हमारी इज्जत के साथ, जो पूरी खानदान की इज्जत भी हमारे से जुड़ी रहती है। जिस तरह की कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, जैसे खानदान में ऐसी वैसी छोटी मोटी बात हो जाए, लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, लड़का किसी बात पर गुस्सा करके घर से निकल जाए, तो कोई लड़की लव मैरिज करके घर से बाहर निकल जाए, तो इज्जत, खानदान की इज्जत, हमारी से इज्जत जुड़ी रही थी ना बच्चों, वो भी चले जाती है। क्योंकि झूठा मोटा इल्जाम जान पर लग जाए, कुछ छोटा मोटा इल्जाम हमारे ऊपर लग जाए तो भी
अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है, अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है, मतलब अपनी ही नहीं इज्जत पूरे खानदान की इज्जत चली जाती है। आगे देखिए बच्चों, यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है ना बच्चों, यह भी एक मनोवैज्ञानिक एक सत्य है। जिनकी नाक कट जाती है यानी जो खुद नकटे हो जाता है, जिनकी नाक कट जाती है तो खुद नकटे हो जाते हैं, वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं, वे दूसरों को भी उसी तरह, जैसे कि हमारी इज्जत नहीं रहे अब, जैसे दूसरों को भी हम इस तरह वैसे ही हम देखना चाहते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ಒಪ್ಪದಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪು ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ನೆಂಟಸ್ತ तरह की तरह जुकाम आकर पसर जाता है। जुकाम का मतलब है बच्चों कोल्ड, सर्दी होने पर हम पसर जाते हैं और नाक में दम कर देता है ना बच्चों। हमको जुकाम हो जाए तो जो सर्दी हो तो हमको नाक में क्या होता है, दम कर देता है, दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है ना बच्चों, जब हमको जुकाम हो जाए तो हमारी नाक देखने के लिए बहुत बुरी लगती है। जब वो किसी शुभ कार्य के वक्त, जब घर में कोई शुभ कार्य चलता समय हमको छींक आ जाए तो हम क्या समझते हैं, वो अशुभ होने वाला है, ऐसे सब हम समझते हैं। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं। वास्तविक कालದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮತ್ತೆ सीनु इब्रू फ्रेंड्स इद्ದ ಹಾಗೆ, दोनों सहेलियां हैं, पर ज्यादातर लोग उन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं। ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಜನರು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮಾತ್ರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ। इधर देखिए बच्चा आगे, एक तरफ लोग छींक की वजह से छींकते हैं, एक तरफ लोग छींक आने से वो छींकते हैं, तो कुछ लोग नाक में फुरई डालकर जानबूझकर छींकते हैं। कुछ लोग नाक में कुछ कुछ डालकर छींक आने के लिए क्या करते हैं, जानबूझकर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है, जब ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ, या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है अथवा ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, तब वो सारी हेकड़ी भूल जाता है। हेकड़ी का मतलब बच्चा अकड़, तब उसका जो अकड़ापन है, जो घमंड है, पूरा सब भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है, एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। जैसे कि जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जब कोई गलती हो जाती है तो भी तब क्या करते हैं, आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है वे मौके की तलाश में रहते हैं। जिन लोगों से बदले या हमारा जो घमंड होती है ना बच्चों, उस मौके की तलाश में हम रहते हैं कि कब कैसे किसी नाक रगड़ नहीं, किसी कब इज्जत कम हो जाए। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं रोना भी पड़ता है। जिंदगी में हंसना गाना भी नहीं रोना भी पड़ता है ना बच्चों। जिंदगी में सिर्फ हंसना गाना ही नहीं, इसी को हम जीवन करके नहीं बुलाते बच्चों, जो रोना भी हम पड़ता है। ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಇದ್ರೆ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। हंसने की बात छोड़िए पर रोते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना बच्चों। जब हम रोते हैं हमारे आंखों में क्या आते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो नाक भी, आंसू का मतलब बच्चों वो आंखों में पानी, अड़ू कण्णीरू, तो नाक भी उनका साथ निभाती है ना बच्चों। जो आंखों में आंसू आने लगे तो उसका साथ नाक निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, जो हमारे आंखों से आने वाले पानी को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा ही खिरखिरा हो जाता है। मगर बच्चों इधर देखिए, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा ही खिरखिरा हो जाता है। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रहता है ना बच्चों। ಸಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि, उनसे जरा कुछ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ बिना बात नाक फुला लेते हैं, बिना नाक ऐसा फुला लेते हैं। नाक में जितनी कमियां हैं, नाक में इज्जत में जितनी भी कमियां हैं, बुराइयां ಕೆಟ್ಟದ್ದು, उसमें से ज्यादा अच्छा है ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನನೂ ಸಹ ಇದೆ। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती, जिनकी नाक नहीं होती का मतलब इज्जत नहीं होती, वे भी नाक लगाते हैं, उन्हें भी इज्जत लाने के लिए वो नाक लगाते हैं। आगे देखिए बच्चों, नाक रहना बहुत जरूरी है। नाक रहना हर मनुष्य के चेहरे में नाक रहना बहुत जरूरी है। वैसे भी और चेहरे पर भी नाक रहना बहुत जरूरी है। नाक चाहे सारस जैसी लंबी या चिलगोर जैसी छोटी, छोट जैसी चपटी हो अथवा पकोड़े जैसी मोटी, लेकिन नाक होना जरूरी है।
हर मनुष्य के चेहरे में नाक रहना जरूरी, कैसे भी रहे लेकिन नाक रहना जरूरी है। जिसके नाक ना हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद नहीं करता है बच्चों। जिसके चेहरे में नाक नहीं हो तो उसकी सूरत भी देखना ना पसंद करते हैं। ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ। भला बिना चज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है। भला बिना चज्जे के मकान फ्रंट शोभा देता है। किस तरह है कि बच्चों घर में जो बिना छत के बिना कैसे दिखता है घर, बिना बालकनी के बिना घर कैसा लगता है, वैसा चेहरे में नाक नहीं रहने से मकान का फ्रंट जो शोभा देता है उसी तरह चेहरे पर नाक नहीं रहने से वैसा दिखता है करके लेखक ने इस पार्ट में हमको समझा है बच्चों। हास्य मनोरंजन के टाइप से हमको इस पार्ट में हमको समझा है बच्चों। मैं ऑलरेडी इस बोर्ड पर शब्दार्थ और लेखक परिचय मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ बच्चों। इसे एक बार घर में अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं इस पार्ट का अगले भाग में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।